दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी देवताओं को पान के पत्ते चढ़ाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है और किसी भी पूजा पाठ में इन पत्तों के इस्तेमाल की परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है। खास तौर पर नवरात्रि, लक्ष्मी पूजन, गणेश पूजन, कई तरह के पूजन में पान के पत्तों का इस्तेमाल जरूरी माना गया है। इस वीडियो में हम सदगुरु के माध्यम से ये जानेंगे कि पान के पत्तों का असली महत्व क्या है। सूरज की किरणों को सबसे ज्यादा मात्रा में सोखने की क्षमता होती है। अगर आप इसे पानी पर रखते हैं तो इसका तना हमेशा उत्तर की ओर होगा। इस पत्ते के सेवन से इंसानी गतिविधि को एक अलग स्तर तक ले जाया जा सकता है। आप देखेंगे कि यह आपको सोने नहीं देगा। इसका तना इतना संवेदनशील होता है कि यह बोध का स्रोत बन जाता है। इस वीडियो में सदगुरु देवी के भक्तों को बता रहे हैं कि देवी को चढ़ाए जाने वाले पान के पत्तों का क्या महत्व है। तो इसका मतलब है कि आपने उसे खाया नहीं। आप जानते हैं, लोग पान के पत्ते पर कालिख देखकर भविष्य बता देते हैं या पढ़ लेते हैं। तो एक संस्कृति है जहां दिए की कालिख को पान के पत्ते पर इकट्ठा किया जाता है। हो सकता है आप में से कई लोगों को यह पता ना हो कि पान का पत्ता क्या होता है। भारत में इसका बहुत महत्व है। यह बहुत अच्छा पाचक है। यह एक क्षारीय प्रकृति का होता है। अगर आपने अपने खाने में कुछ विषैला खा लिया है तो यह उसको निष्क्रिय कर देता है। कोई भी अम्लीय जहर बेअसर हो जाता है। कोबरा का जहर भी, ये उसको कुछ हद तक निष्क्रिय कर सकता है। कुछ हद तक। ऐसा नहीं है कि यह पूरी तरह से रोक देगा, लेकिन यह कई पहलुओं को कम कर देता है। इसलिए खाने के अंत में लोग इस वेथलाई या विलेडेले या तांबुल का सेवन करते हैं। मार्शल संस्कृति में अगर कोई पान के पत्ते या तमालपाकू को उठाता है तो इसका मतलब है कि वह बहुत ही जोखिम भरा कदम उठा रहा है। वो दुश्मन का डटकर सामना करने की तैयारी में है। यह एक आत्मघाती मिशन की तरह होता है। आज भारत के शहरी इलाकों में क्राइम गैंग वाले इसे सुपारी कहते हैं। इसका मतलब है, मैंने तुम्हारे ऊपर सुपारी ले ली है, मतलब मैं आकर तुम्हें मारने वाला हूं। तो वहां बस यह बात फैल जाती है कि इसके ऊपर सुपारी ली गई है और जो भी इसे मारेगा उसे सुपारी मिलेगी, बेशक इसकी कीमत कितनी भी हो सकती है। तो यह बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। अगर मैं तांबुल उठाता हूं तो इसका मतलब है कि मैं एक आत्मघाती मिशन के लिए तैयार हूं। यह दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई है कि इस पत्ते के सेवन से मानव गतिविधियों को दूसरे स्तर तक ले जाया जा सकता है और यह पत्ता तभी काम करता है जब इसका तना कम से कम 1 इंच का हो। अगर आप इसे ज्यादा पास से काट देते हैं तो इसमें वो बात नहीं रहती। सदगुरु बताते हैं, मुझे पता है कि लगभग किसी भी पत्ते का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह विशेष पत्ता, अगर आप इसे पानी पर रखते हैं तो इसका तना हमेशा उत्तर की ओर रहेगा। आप ये जानते हैं, अगर आप इसे पानी में, शांत पानी में डालते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से इस ओर मुड़ जाएगा और उत्तर की ओर इशारा करेगा। इसलिए अगर आप जंगल में खो गए हैं और आपके पास एक पान का पत्ता है तो आप इसे वहां पानी में डाल दें। यह आपको दिखाता है कि उत्तर किस ओर है। एक बार आप उत्तर दिशा जान गए तो बाकी सभी दिशाएं आप जान लेंगे, मुझे उम्मीद है। पान का पत्ता और बोध आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि ये एक न्यूरोलॉजिकल उत्तेजक, बल्कि तंत्रिका उत्तेजक है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपकी नसें हल्की इस तरह हो जाएंगी।
तो आपकी न्यूरोलॉजिकल जटिलता और न्यूरोलॉजिकल गतिविधि और आपका बोध सीधी तरह संबंधित हैं। किसी भी दूसरे प्राणी की तुलना में एक इंसान चीजों को समझने में ज्यादा सूक्ष्म इसीलिए होता है क्योंकि हमारे पास सबसे जटिल न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है। सदगुरु बताते हैं, दरअसल बाकी किसी भी प्राणी की तुलना में आपको बेहतर सुनना चाहिए, आपको बेहतर देखना चाहिए, आपको बेहतर सूंघना चाहिए, लेकिन शहरों में रहते हुए यह चीजें नीचे आ गई हैं। अगर आप प्रकृति के करीब होते तो ये चीजें आपकी और भी ज्यादा सतर्क होती और आप ज्यादातर प्राणियों से सूंघने, देखने, सुनने, हर चीज में कई ज्यादा बेहतर होते। मगर ये सब चीजें नीचे आ गई हैं क्योंकि शहरी समाज में हमारे देखने, सुनने और सूंघने वाली सभी क्षमताओं पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। उस वजह से जो एक तरह से कम होती चली गई हैं। वरना अगर कोई भी इंसान प्रकृति में रहता तो उसकी पांचों इंद्रियां एकदम उच्चतम स्तर पर होती, क्योंकि हमारे पास सबसे जटिल न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है। उस पर थोड़े से उछाल से आप स्वाभाविक ही समझने लगते हैं। इसलिए बोध के लिए जो भी उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें हमेशा एक पान का पत्ता होता है। थलाई निश्चित ही वहां होगा। इसलिए देवी, हनुमान जी और कई दूसरे देवी देवताओं को हमेशा इस विशेष पत्ते से ढका जाता है और फिर इस पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अगर कोई चीज जब किसी को छूती है तो वह एक छाप छोड़ती है। अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, अगर हम आपके जाने के बाद आपके कुत्ते को यहाँ पर लाते हैं तो उसे पता होगा कि आप कहाँ पर बैठे थे। सही बात है कि नहीं? वो आपकी गंध को सूंघ के बता देगा कि आप कहाँ पर बैठे थे। इसका मतलब है कुछ आपने छोड़ा है। इसलिए किसी भी संपर्क में आप हमेशा कुछ छोड़ते हैं और कुछ लेते हैं। इसे हम ऋणानुबंध कहते हैं। यही कारण है कि एक योगी जो अपना आध्यात्मिक विकास करना चाहता है, वो योगी तरह तरह के प्रभावों से भ्रमित नहीं होना चाहता। इसलिए वो आमतौर पर शारीरिक संपर्क से बचता है। अगर आप उससे हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं तो वो अपना हाथ जोड़ देगा, क्योंकि अनावश्यक संपर्क जरूरी नहीं है, क्योंकि ये आपके बोध को भ्रमित कर देगा। ये निर्भर करता है आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप इंसानों से संपर्क के लिए बेताब रहते हैं तो आप जिसे भी देखते हैं उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने भीतर से अच्छे हैं, आप देख रहे हैं कि इस जीवन को बेहतर कैसे बनाया जाए, तो आप कम से कम संपर्क करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा संपर्क भ्रम पैदा करेगा। आपके जीवन को उसके मूल स्वरूप में देख पाने की क्षमता को। अब पान सुपारी या खासकर पान का पत्ता इसे बढ़ाता है। इसलिए देवी से जुड़ी कोई भी चीज हमेशा इससे संबंधित होती है। जो अजीब है, आप जानते हैं, क्योंकि कई भारतीय इस पर लड़ते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि यह क्या है। इसलिए वो सोचते हैं कि उन्हें ये पत्ता देवी की ओर करके रखना चाहिए। नहीं, हमेशा आपको पान के पत्ते का तना देवी की ओर करके रखना चाहिए। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये आपको भेंट किया गया है, लेकिन ये ऐसा ही है। ये आपके लिए ही है, क्योंकि पान के पत्ते का तना चीजों का बोध करने में सक्षम होता है। सुपारी यानी बीटल और इस पत्ते का इस्तेमाल एक साथ किया जाता है। इसलिए अंग्रेजी से बीटल लीफ कहने लगे। यह बीटल लीफ नहीं, ये पान का पत्ता है। सुपारी अलग है, तो किसी भी दूसरे पत्ते की तुलना में पान का पत्ता प्रति वर्ग इंच सबसे ज्यादा मात्रा में सूरज की किरणों को सोखने की क्षमता रखता है। इसलिए यह सिर्फ छाया में ही उगता है। यह सूरज की रोशनी नहीं ले सकता, क्योंकि यह बहुत ज्यादा मात्रा में सोखता है। तो सोखने की क्षमता के कारण विशेष रूप से इसका तना इतना संवेदनशील होता है कि यह बोध का स्रोत बन जाता है और यह उत्तर दिशा को दर्शाता है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो यह आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को बढ़ाता है, जिसके कारण आपके बोध का भी विकास होता है। अगर पान का पत्ता देवी के संपर्क में है, यानी कि इसका तना देवी की ओर है, तो वो देवी के जो भी गुण हैं यह उन्हें भी सोख लेता है और तब आप इसे अपने सिस्टम में डालना चाहते हैं।
यही उद्देश्य है, या फिर लोग इसे यूं ही अपने शरीर पर लगा लेते हैं, यही उद्देश्य होता है, या कुछ लोग यूं ही इसे अपने शरीर पर लगा लेते हैं। कुछ लोग इस पत्ते को यूं ही अपने शरीर पर लगा लेते हैं, कुछ लोग इसे अपने मणिपूरक चक्र या अनाहत चक्र या विशुद्धि चक्र में लगाते हैं। ये चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए खास तैयारी की आवश्यकता होती है। लेकिन आप इसका सेवन कर सकते हैं, हर दिन नहीं, लेकिन कभी कभार अगर आप चाहें तो इसका सेवन कर सकते हैं। यह निश्चित है कि आप देखेंगे थोड़ा उछाल आएगा। यह उत्तेजक है, यह कॉफी या चाय की तरह नहीं है, यह उतना ज्यादा तेज नहीं है, पर यह काम करता है। अगर आप कभी ज्यादा खाना खा लेते हैं और उसके बाद पान का पत्ता खाते हैं, तो आप देखेंगे यह आपको सोने नहीं देगा, लेकिन आप ज्यादा उत्तेजक महसूस नहीं करेंगे। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में हल्की सक्रियता आती है, तो इसका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है। पान के पत्ते की यह भी एक परंपरा है। इसे कभी भी लंबाई में नहीं फाड़ना चाहिए, क्योंकि पान के पत्ते की रीढ़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपको इसे लंबाई में नहीं फाड़ना चाहिए। अगर आप इस पान के पत्ते को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उसे बीच से काटिए। लंबाई में इसे कभी नहीं काटना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए सदगुरु हमें एक कहानी सुनाते हैं। सदगुरु बताते हैं, जरासंध नाम का एक राजा था। जरासंध बहुत शक्तिशाली था और उसने कठोरता से शासन किया। वो भारत के पूर्वी हिस्सों में था। उसकी ये इच्छा थी कि वो अपने राज्य को चारों ओर फैला दे, लेकिन कृष्ण जी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, इसलिए वो वहां पर गुप्त रूप से गए, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को प्रकट कर लिया। जरासंध एक महान पहलवान और योद्धा था, इसलिए जब उन्होंने उसे द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित किया, तो उसने कहा, तुम जिससे भी चाहो मैं उससे द्वंद्व युद्ध करूंगा। तो कृष्ण ने बोला, तुम्हें भीम के साथ युद्ध करना होगा। जरासंध बोला, ठीक है। जरासंध भीम की तरह ही शक्तिशाली और कुशल योद्धा था। उसने बोला, ठीक है। तो वो दोनों कुश्ती के मैदान में उतर गए। कहा जाता है कि ये द्वंद्व युद्ध 13 दिनों तक चला। हो सकता है वो लोग रात में सोते होंगे, लेकिन 13 दिनों तक ये द्वंद्व युद्ध चला, वो भी बिना किसी फैसले के। दोनों पूरी तरह से थक गए थे। वो खड़े भी मुश्किल से हो पा रहे थे। कोई एक दूसरे को हरा नहीं पा रहा था। कृष्ण वहीं पर बैठे रहे और जरासंध की तरफ देखते हुए बोले, जो भी करो, ये आदमी है कि मरता ही नहीं। तभी उन्होंने इस बात पर गौर किया कि उसे तो एक वरदान मिला है, जब तक उसके 2 टुकड़े नहीं किए जाएंगे तब तक वो नहीं मरेगा। कृष्ण वहां बैठकर पान और सुपारी खा रहे थे। तभी भीम ने चिड़चिड़ाहट के साथ कृष्ण की ओर देखा और कहा कि मैं क्या करूं, मैं बहुत थक चुका हूं। ये मरने का नाम ही नहीं ले रहा और मैं हार नहीं मानूंगा। ये चलता ही जा रहा है, क्या करना चाहिए? कृष्ण ने पान का एक पत्ता लिया और उसे लंबाई में चीर दिया। अगला काम भीम ने भी वही किया। उसने जरासंध को दोनों पैरों से पकड़ के उसको चीर दिया और उसके दोनों हिस्सों को अखाड़े के अलग अलग किनारे में फेंक दिया और वो मर गया। सदगुरु बताते हैं, एक पान के पत्ते को इस तरह बीच से लंबाई में चीरना सही चीज नहीं है। घरों में ऐसा कभी भी नहीं किया जाता। अगर आप इस पान के पत्ते को किसी के साथ बांटना चाहते हैं, तो आप हमेशा इसी तरह आधा करें, क्योंकि शायद यह बस एक कहानी है, आपको बताने के लिए जरूरी है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि पान के पत्ते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रीढ़ है। इसलिए अगर आप इसे किसी के साथ बांटते हैं, तो उन्हें भी तने का टुकड़ा मिलना चाहिए। अगर आप इसे बीच से फाड़ते हैं, तो ये टुकड़ा आपको मिलेगा या उन्हें को, दोनों को नहीं मिल पाएगा। तो आप जब इसे आधा करेंगे, तो एक तरह से रीढ़ या तना दोनों को मिलेगा। तो यही वजह है पान का पत्ता और देवी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों बोध के लिए ही हैं। दोनों मानवीय चेतना के बोध को बढ़ाने का ही काम करते हैं।